अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल। जी बेशक। जी बिल्कुल। आपका नाम? मोहम्मद आसिम इमरान। मोहम्मद मुस्तहिद। अब्दुर्रहमान। माशाल्लाह, आप क्या पढ़ रहे हो, स्टडी में हैं आप लोग? जी क्या कर रहे हैं? बाईपीसी एग्ज़ाम लिखने के लिए आए। जी एमपीसी सेकेंड ईयर ग्रुप, इधर इम्तिहान देने के लिए आए थे इधर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिर्रा। एमपीसी सेकेंड ईयर गोलकोंडा में रहने वाले। आप इस पेट में रहने वाले हैं। माशाल्लाह, हम लोग लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ख़ासतौर से यूथ से, इसलिए कि उनमें इस्लामी अवेयरनेस आए। आज का हमारा सवाल है रमज़ान के रोज़ों के मुतालिक। रमज़ान के रोज़े हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमा रहे हैं फमन शहीद मिनकुम शहरा फल्यसुमहु, जो कोई इस महीनों को पाए उसके लिए ज़रूरी है कि वो रोज़ा रहे। तो हर मुसलमान आखिर बालिग पर रोज़ा रहना फ़र्ज़ है। तो सवाल ये है हमारा कि वो कौन से लोग हैं जिनको एक्सक्यूज़ है, यानी जो लोग रोज़ा नहीं भी रहे तो उनके लिए कोई शरीयत में इजाज़त है, उनको बता सकते हैं कुछ? एक तो नाबालिग है जिसको रोज़ा फ़र्ज़ नहीं होता, और अगर कोई बीमारी में मुब्तला है जो बीमारी सह नहीं सकता उसके पर रोज़ा ना फ़र्ज़ नहीं है रोज़ा। आप कुछ बता सकते हैं बेटा? कोई दो है, और कुछ बच्चे ऐसे एग्ज़ामों के रीज़न के वास्ते नहीं रह रहे रोज़े, वो गलत है। आप कुछ बता सकते हैं? जो रोज़ा सह नहीं सकते उन लोगों के ऊपर भी थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रोक सकते हैं, नहीं रह सकते। मिसाल के तौर पर वो कौन से लोग? जो बूढ़े रहते, उम्र ज़्यादा रहती है, उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्यास को, पानी की प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्हें एक्सक्यूज़ है उन लोग। शेखुल कबीर जो है ना, बड़ी उम्र के जो है ना, बिल्कुल 85-90 क्रॉस कर लिए, उनको याददाश्त भी नहीं रहती, चलना फिरना नहीं आता, तो वैसी हालत में जो रोज़ा उनके लिए माफ़ है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला चार लोगों को एक्सक्यूज़ दे। एक तो मरीज़, आपने जैसा कहा मरीज़ यानी बीमार, शदीद बीमार, वो भी छोटे मोटा मर्ज़ नहीं, बिल्कुल पैरालाइज है या चल फिर नहीं सकते, हाँ, उनके लिए खाना ज़रूरी है, तो उनके लिए मरीज़। दूसरा मुसाफिर, अच्छा नौजवान भी है अगर मुसाफिर है, अगर उन्हें सफ़र में मशाकिल होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, आदमी को दौड़ना भागना और ये वज़न उठाना पड़ता है, तो इसलिए रमज़ान में जो है ना मुसाफिर के लिए। तीसरा जो है ना शेखुल कबीर, खातून हो या मर्द हो, उनके बड़ी उम्र को पहुंच गए अगर, तो वो उनके लिए भी आसानी है। और ऐसी ख़वातीन जो नापाकी की हालत में होती है ना, उनके लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक्सक्यूज़ दिया है। तो भाई ने एक सवाल उठाया था कि आजकल जो बच्चे कॉलेज गोइंग है, पढ़ रहे हैं, स्टडीज़ में है, तो वो इस बात को बेस बनाकर एक्सक्यूज़ देने की कोशिश करते हैं कि भाई मुझे स्टडी करना है, पढ़ना है, तो उनके रोज़े छोड़ने के मुतालिक क्या आपका नज़रिया है, बता सकते हैं कुछ? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। रोज़े रहना चाहिए, पढ़ते हुए रोज़े रहना चाहिए, क्योंकि ये तो फ़र्ज़ है अपना, वो अपना काम है, दुनिया का काम है, वो दीन का काम है, तो वो रहना पड़ता, रोज़े फ़र्ज़ है। वैसे भी जो है ना स्टडी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं 9-10 बजे के टाइम पे होते हैं, और आदमी अगर स्टडी करना है तो उसको इफ्तार के बाद से लेकर सुबह तक कर सकता है, नहीं? तो आप कुछ बता सकते हैं इस ताल्लुक़ से? इसके बाद इसका ताल्लुक़ से तो कुछ भी नहीं बता सकता मैं। और ये भी देखा जा रहा है कि आजकल लोग मशक्क़त मेहनत करने वाले, जैसा कि वेल्डर्स है, इलेक्ट्रिशियंस है, रोड पे धूप में काम करने वाले, वो लोग भी जो है ना एक्सक्यूज़ लेकर रुकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वैसे तो रमज़ान के रोज़े जो है ना मशक्क़त ही है, वो मुश्किल है, परेशानी से, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला परेशानी में डाल के, मशक्क़त में डाल के देखना चाह रहा है कि कौन से लोग तक़वा मेरा अख्तियार करते हैं, मुझसे डरते हैं। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें बताई आपने, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा माशाल्लाह, आप यहाँ पर आपकी दुकान है ये? हाँ जी। तो हम लोग लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं इस्लामी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए। तो आज का हमारा सवाल है रमज़ान के रोज़ों से मुताल्लिक़। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, हर आखिल बालिग़ मर्द औरत के लिए रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। तो सवाल आपसे ये है कि वो कौन से लोग हैं जिनको रोज़े नहीं रहने की इजाज़त है, यानी वो नहीं भी रहे रोज़े तो उनके लिए शरीयत में उनको माफ़ है, वो कौन कौन है, बता सकते हैं कुछ? जी, मुसाफिर एक तो, दूसरा बीमार आदमी है, और कोई? बस। अगर मुसाफिर को रोज़े रहने का हुक्म नहीं है लेकिन उसको माफ़ है, मुसाफिर को रोज़ा रहने से माफ़ है, वो अल्लाह ताला इजाज़त दिए है, अगर वो तो फिर कब रहेगा वो रोज़े? उसको हमेशा के लिए माफ़ है उसको? नहीं, सफ़र के बाद मुकम्मल करना पड़ेगा। अच्छा, मरीज़ है अगर,
मरीज़ यानी आप बोले कि बीमार है तो उसको बाद में रहना पड़ेगा। जी। उसके लिए हुक्म ये है कि जो आदमी ज़ईफ़ है बिल्कुल 80-90 95 क्रॉस कर लिया और ज़ईफ़ है, उसको कुछ वो याददाश्त नहीं है उसको, और भूखा नहीं रह सकता, रोज़ा नहीं रह सकता, तो उसके लिए हुक्म ये है कि रोज़ाना एक मिस्किन को खाना खिलाए। वालल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताआमु मिस्किन, जो लोग रोज़े नहीं रह सकते उनके लिए जो है ना एक मिस्किन को खाना खिलाना है। और कौन है रोज़े जो जिसको इजाज़त है रोज़े नहीं रहने की? और मालूम नहीं है। और ऐसी ख़वातीन जो नापाकी की हालत में होती हैं, हाँ, तो हमको इंशाल्लाह आपको बाद में मालूम हो जाएगा। और मुसाफिर आपने दो कहा है, मुसाफिर और मरीज़, और ऐसी ख़वातीन जो नापाकी की हालत में होती हैं, और ऐसे शयूख जो बिल्कुल बड़ी उम्र के होते हैं, उनको रोज़ा ना रहने की इजाज़त है। माशाल्लाह आपने सही कहा है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।